सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मामले पर आज पहली सुनवाई हुई है। लगभग 2 घंटे तक ये सुनवाई चली और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। इसी बीच सरकार का पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक ऐसा तर्क दे दिया जिसे सुनकर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। वैसे वो तर्क नहीं बल्कि कुतर्क कहा जा सकता है, जो कि अक्सर भाजपा समर्थकों की जबान से निकलता रहता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में आज किन किन मामलों पर यानी किन किन बिंदुओं पर किसने क्या कहा, वक्फ संशोधन का विरोध करने वालों ने किन किन प्रावधानों का विरोध किया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सवालों पर सरकार की तरफ से पेश वकील ने कौन सा जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कौन कौन से सवाल किए, इन सब पर बात करेंगे। पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे सवाल कर दिए हैं जिन्हें सुनकर नफरती चिंटुओं की बस्ती में आग लगनी तय है, क्योंकि जवाब है नहीं। आप जानते हैं कि एक खास विचारधारा के लोगों के पास जब जवाब नहीं होता है तो खोपड़ियां गरमा जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है। 17 अप्रैल 2025 को फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी, मगर आज सुनवाई के दौरान जो सवाल उठे, जो जवाब मिला, वो जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि शुरुआत ही सब कुछ होती है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सिर्फ इसी मामले पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं और 2 ही सेकंड में हो जाता है, तो पहले इसको निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। वक्फ संशोधन मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन सुनवाई कर रहे थे। वकीलों की बात करें तो याचिकाकर्ताओं के पक्ष से यानी वक्फ संशोधन के विरोध में जो वकील थे, उनमें वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, AM सिंघवी, CU सिंह समेत तमाम वकील थे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रख रहे थे। सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस ने पूछा कि मामले में जो मुख्य बिंदु है वो बता दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे याचिकाकर्ता शामिल हैं। सब अपनी अपनी बात अलग अलग रखने लगेंगे, एक ही बात कई बार हो जाएगी तो शिष्टाचार का मामला गड़बड़ा जाएगा। इस पर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें और तर्क संक्षेप में रखना शुरू किया। शुरुआत हुई संविधान के अनुच्छेद 26 के उल्लंघन को लेकर। उन्होंने कहा कि संसद से कानून बनाकर केंद्र की सरकार आस्था के आवश्यक और अभिन्न अंगों में हस्तक्षेप कर रही है। सिब्बल ने इस अधिनियम की धारा 3R का हवाला देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति अगर वक्फ करना चाहता है यानी दान करना चाहता है तो पहले उसे यह साबित करना होगा कि कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है और किसी षड्यंत्र के तहत वो दान नहीं कर रहा है। सिब्बल ने पूछा कि अगर मैं वक्फ करना चाहता हूं तो मुझे सरकार को यह दिखाना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं। यदि मैं मुस्लिम ही पैदा हुआ हूं तो मैं ये काम क्यों करूं? क्या अब सरकार तय करेगी कि मैं कितना अच्छा या बुरा मुसलमान हूं? आगे सिब्बल ने पूछा कि सरकार ये कहने वाली होती कौन है कि वक्फ बाय यूजर नहीं हो सकता। साथ ही साथ उन्होंने वक्फ अल औलाद पर भी सवाल उठाया। कहा कि राज्य कौन होता है ये तय करने वाला कि उत्तराधिकारी कैसे होना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अनुच्छेद 26 संसद को कानून बनाने से रोकता नहीं है, वो तो सबके लिए है, सभी समुदायों पर लागू होता है। हिंदू संरक्षता अधिनियम भी बनाया गया है। तो सिब्बल ने कहा कि उत्तराधिकार व्यक्ति की मृत्यु के बाद लागू होता है और यहाँ जो राज्य है यानी सरकार है, व्यक्ति की मृत्यु के दौरान के पहलू में ही हस्तक्षेप कर रही है। साथ ही सिब्बल ने धारा 3C का हवाला दिया कि सरकारी संपत्ति के रूप में पहचानी गई प्रॉपर्टी वक्फ संपत्ति नहीं होगी और सरकार का अधिकारी विवाद पर फैसला करेगा। यानी सत्ता अगर किसी संपत्ति को कह दी कि ये हमारी है तो वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी और विवाद का फैसला कौन करेगा? सरकारी अधिकारी। यानी वक्फ को लड़ना किससे है? सरकार से। लड़ाई का फैसला कौन करेगा? सरकारी अधिकारी। सिब्बल कह रहे हैं कि सरकार का एक अधिकारी अपने ही मामले में जज होगा, यह अपने आप में असंवैधानिक है। अगली बात कपिल सिब्बल ने धारा 3D को लेकर उठाया और कहा कि ASAMAR एक्ट के तहत ASI संरक्षित स्मारकों पर वक्फ के निर्माण को अमान्य करता है। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि ऐसे कितने मामले होंगे? सिब्बल ने जवाब दिया कि जामा मस्जिद का उदाहरण ले लीजिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे हिसाब से तो ये जो व्याख्या है ये आप ही के पक्ष में है, क्योंकि अगर किसी संपत्ति को प्राचीन स्मारक घोषित किए जाने से पहले ही वक्फ घोषित किया जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वक्फ ही रहेगा, यानी दान की संपत्ति रहेगी। आपको तब तक आपत्ति नहीं करनी चाहिए जब तक कि इसे संरक्षित घोषित किए जाने के बाद इसे वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। अधिकांश स्मारक प्राचीन मस्जिदें इस दायरे में नहीं आएंगी। अगला पॉइंट जो कपिल सिब्बल ने उठाया था वो धारा 3E, जो कि अनुसूचित जनजातियों की संपत्तियों पर वक्फ के निर्माण पर रोक लगाती है। यानी अनुसूचित जनजाति के लोग
अगर दान करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। अब सीजीआई ने कहा कि क्या ऐसे कानून पहले से नहीं है कि जो आदिवासी सदस्यों की संपत्तियों के हस्तांतरण को यानी ट्रांसफर को रोक लगाते हैं। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे कानून आदिवासी संपत्तियों को आदिवासी सदस्यों को ट्रांसफर करने पर रोक नहीं लगाते, यानी आदिवासी की संपत्ति आदिवासी ले सकता है, अन्य लोग नहीं ले सकते, ये व्यवस्था है। आगे सिब्बल ने धारा 9 और 14 और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुसलमानों के नामांकन के बारे में चर्चा की और कहा कि अनुच्छेद 26 का सीधा उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि सिख गुरुद्वारों से संबंधित केंद्रीय कानून और हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती पर कई राज्य कानून संबंधित बोर्डों में अन्य धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति नहीं देते, यानी हिंदुओं और सिखों के मामले में उनके धार्मिक बंदोबस्ती में कई ऐसे राज्य हैं जहां अन्य लोगों की एंट्री नहीं होती है, जबकि वक्फ में ऐसा किया गया है। यह सीधे सीधे भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की आस्था का संसदीय हड़पना है, यानी संसद के द्वारा हड़पा जा रहा है उनके अधिकारों को कानून बनाकर। इसके साथ ही वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी आपत्ति जताई गई। तो चीफ जस्टिस पूछने लगे कि इसमें गलत क्या है। सीजीआई ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। वहीं दूसरे जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि यदि आपके पास कोई विलेख है तो कोई भी फर्जी या झूठा दावा नहीं होगा, यानी रजिस्ट्रेशन तो आपके हक ही में है ना। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह बताइए 300 साल पहले कोई व्यक्ति दान करके गया यानी वक्फ करके गया और सरकार कहेगी कि डीड प्रस्तुत करिए, तो हम कहां से देंगे, दस्तावेज कहां से लाएंगे। सिब्बल ने कहा कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कई वक्फ संपत्तियों को गवर्नर जनरल के रूप में रजिस्टर में दर्ज कर दिया। और स्वतंत्रता के बाद सरकार ऐसी संपत्तियों पर दावा कर रही है। सिब्बल ने वक्फ अधिनियम पर सीमा अधिनियम के लागू होने पर भी आपत्ति जताई। उधर दूसरे सीनियर एडवोकेट एम सिंघवी ने कहा कि वक्फ बाय यूजर शब्द को हटाना खतरनाक है, क्योंकि 8 लाख संपत्तियों में करीब 4 लाख संपत्तियां तो वक्फ बाय यूजर ही हैं। अब कलम के एक झटके से ये सब अवैध हो गई। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें तो बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट की इमारत वक्फ की भूमि पर है, ओबेरॉय होटल वक्फ की भूमि पर है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि सभी वक्फ संपत्तियां या गलत ही हैं, लेकिन कुछ वास्तविक चिंताएं भी हैं। इस पर सिंघवी ने जवाब दिया कि ये दुर्व्यवहार के व्यक्तिगत मामले हैं, यानी कहीं कहीं इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन बच्चे के हाथ से पानी लेकर फेंकना है तो आप साथ में बच्चे को भी नहीं फेंक सकते। यानी छोटी सी समस्या को दूर करने के लिए आप बहुत बड़ी समस्या को क्रिएट नहीं कर सकते। सिंघवी ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके कुछ प्रावधान हानिकारक हैं जो कई वर्षों तक जारी रहने वाली यथास्थिति को बिगाड़ देंगे, यानी जो पिछले कई साल से चला आ रहा है उन चीजों को बिगाड़ देंगे। ऐसे प्रावधान इस कानून में किए गए हैं। सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा कि अगर सरकार 300 साल पुरानी वक्फ संपत्ति पर दावा कर देती है तो जब तक इनका अधिकारी फैसला नहीं कर लेता, अब फैसला 20 साल में होगा कि 30 साल में होगा पता नहीं, तो जब तक फैसला नहीं कर लेगा तब तक संपत्ति का इस्तेमाल वक्फ के तौर पर नहीं किया जा सकता। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि स्वर्ण मंदिर पर गैर सिखों का नियंत्रण न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक लंबे अकाली आंदोलन को इसकी जरूरत पड़ी थी। यानी वकीलों ने याद दिलाया कि सिखों ने अपने स्वर्ण मंदिर में दूसरे धर्म के लोगों का नियंत्रण रोकने के लिए लंबा आंदोलन किया था। अब ये तो थी याचिकाकर्ताओं की बातें जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कही। अब जरा सरकार की तरफ से क्या कहा गया वो सुनिए। सरकार ने कहा कि बहुत लंबी चौड़ी चर्चा के बाद जेपीसी द्वारा इस पर विचार विमर्श के बाद कानून बनाया गया है। बहुत सारी बैठकें हुई, सबसे विचार लिए गए, यानी वही बात जो सरकार के लोग लगातार कह रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर अब शून्य है, यानी खत्म हो गया, चाहे भले ही उसे लेकर किसी अदालत ने निर्णय दिया हो। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, क्या आप अदालतों के फैसलों को इस तरह से रद्द कर सकते हैं? उधर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम जो है वहां साफ साफ है कि जब भी हिंदुओं के धार्मिक बंदोबस्ती की बात आएगी तो हिंदू ही शासन करेंगे। इस पर सरकार के वकील ने कहा कि नियंत्रण एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें हिंदू या गैर हिंदू भी शामिल हो सकते हैं। तो जस्टिस संजय कुमार ने पूछा कि चलिए कोई उदाहरण दे दीजिए। तब सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि चैरिटी कमिश्नर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी पूछा गया कि क्या सरकार जब मुसलमानों के मामले में हिंदुओं को घुसाना चाहती है तो क्या हिंदू धर्मार्थ संस्थानों में भी मुसलमानों को एंट्री मिलेगी? क्या सरकार इसके लिए तैयार है? एक महत्वपूर्ण सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि सदियों पुरानी वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा? पुराने कागजात कहां से लाए जाएंगे? चीफ जस्टिस ने दिल्ली की जामा मस्जिद का उदाहरण भी दिया। यह भी पूछा कि क्या यह कहना उचित है कि किसी संपत्ति को तब तक वक्फ नहीं माना जाएगा
जब तक सरकार का अधिकारी पूरे विवाद की जांच नहीं कर लेता कि वो संपत्ति सरकारी है या नहीं। और चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि आपने न्यायालय के निर्णयों को कैसे रद्द कर दिया, क्या नए संशोधनों के बाद अधिकांश सदस्य मुसलमान होंगे। यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भड़क गया सरकारी वकील की एक बात को सुनकर। वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या को लेकर श्री मेहता ने कहा कि वो हलफनामे में बता सकते हैं कि 2 से अधिक सदस्य गैर मुस्लिम नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से केवल 8 मुस्लिम होंगे, यानी अधिनियम के अनुसार 8 मुस्लिम सदस्य हैं, 2 न्यायाधीश मुस्लिम नहीं हो सकते। इस पर सरकारी वकील ने कह दिया कि तब तो ये पीठ भी मामले की सुनवाई नहीं कर सकती। इतना सुनते ही सुप्रीम कोर्ट के जज भड़क गए और कहने लगे कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो अपना धर्म खो देते हैं, यानी धर्म छोड़ के बैठते हैं। यानी जब हम जज की कुर्सी पर होते हैं तो भूल जाते हैं कि हम किस धर्म के हैं। हमारे लिए यहाँ पर दोनों पक्ष एक समान हैं। आप इस मामले की तुलना न्यायाधीशों से कैसे कर सकते हैं। फिर हिंदू बंदोबस्ती के सलाहकार बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों नहीं रखा। क्या आप अदालत के सामने ये बयान देने के लिए तैयार हैं कि अधिकतम 2 पदेन सदस्यों के अलावा कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में संशोधन के खिलाफ जो कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें आई हैं उसे लेकर भी चिंता जताई गई। यानी मोटा मोटी यूं समझ लीजिए कि अब तक जितने मामलों को लेकर भी विवाद था उन सब पर सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट टू पॉइंट याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अपनी बात रख दी है। कल फिर से 2 बजे इस पर सुनवाई होगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज जिन भी याचिकाओं पर सुनवाई हुई है उन याचिकाओं में कौन कौन से प्रावधानों को चुनौती दी गई है। पहला है वक्फ बाय यूजर, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। अगला है परिषद और बोर्ड में महिला सदस्यों की संख्या को 2 तक सीमित कर देना। वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के रूप में रहने की पूर्व शर्त लगा देना। वक्फ अल औलाद को कमजोर करना। वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास करना। न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील। सरकारी संपत्ति के अतिक्रमण से संबंधित विवादों में सरकार को अनुमति देना। वक्फ अधिनियम पर सीमा अधिनियम का लागू होना। ASI संरक्षित स्मारकों पर बनाए गए वक्फ को अमान्य करना। अनुसूचित क्षेत्रों पर वक्फ बनाने पर प्रतिबंध जैसे मामलों पर आज अपने अपने तर्क इन लोगों ने रखे, यानी विरोध किया। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।